आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, जहां पर खाने के कई तरह की डिशेस हैं यहाँ पर। और एक शेफ़ जो होटल मैनेजमेंट के बच्चे होते हैं, जो शेफ़ होते हैं, खाना बनाते हैं, उनका एक कंपटीशन है और ये सालाना प्रोग्राम होता है। यहाँ तमाम जो कंपनियां हैं, तमाम लोग यहाँ पर जो है पहुँचते हैं, जो सीनियर शेफ़ होते हैं, जो बाहर होटलों में तमाम तरीके की चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं और बनाते हैं और लजीज़ लजीज़ खाने हमें देते हैं अलग अलग टेस्ट के। क्या सारा जो है इनका मकसद है, किस तरीके से इसकी तैयारियाँ करते हैं और बच्चे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, जो कंपटीशन यहाँ पर कर रहे हैं, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ और सुनवाता हूँ। बने रहिए आप इस खबर के साथ। मेरा नाम शेफ़ शिरीष सक्सेना है। मैं आईटीडीसी में जॉब करता था और मैं कॉरपोरेट शेफ़ कम वाइस प्रेसिडेंट होटल से रिटायर हुआ हूँ। और लेकिन पिछले 8 साल से मैं यही इस तरीके के कंपटीशंस ऑल ओवर इंडिया कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि हमारे जो फ्रेटर्निटी है, शेफ़्स हैं और जो बडिंग शेफ़्स हैं यानी स्टूडेंट्स भी हैं, उनको एक आगे बढ़ने का मौका मिले। ये कुलिनरी आर्ट्स इंडिया के साथ में मैं पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये 15वां ही एडिशन है कुलिनरी आर्ट्स इंडिया का। इस साल हम लोगों ने इसमें 17 कैटेगरीज़ रखी हुई हैं और 17 कैटेगरीज़ में इस बार हमारे पास 500 से ज़्यादा नॉमिनेशंस आए हैं, जो कि एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। इतने लोग कभी नहीं आए थे। इसमें स्टूडेंट्स भी हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं और डिफरेंट केटरिंग कॉलेजेस के प्रोफेसर्स वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आज तीसरा दिन है और पिछले 2 दिन के अंदर हम 250 से ज़्यादा लोगों का कंपटीशन करवा चुके हैं। आज 120 लोगों का कंपटीशन होने जा रहा है, जिसके अंदर 4-5 कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि एक सुशी मेकिंग है लाइव, फिर चॉकलेट मेकिंग है, वेडिंग केक्स हैं, देन प्लेटेड डेजर्ट्स हैं और राइस कुकिंग के ऊपर 45 मिनट्स में लाइव कुकिंग करना होता है। सर, किस तरीके से जो है लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, क्या प्रोसीजर है? इसका प्रोसीजर ये है कि जी हम इसका एक पहले रूल बुक बनाते हैं और उस रूल बुक को एक तो हम अपने फेसबुक पे डाल देते हैं और फिर ईमेल के द्वारा जो हमारा डाटा बैंक है, वो ICF का इंडियन कुलिनरी फोरम के बिहाफ पे ये किया जा रहा है। इंडियन कुलिनरी फोरम का एक बहुत बड़ा डाटा बैंक है, जिसमें 3000 से ज़्यादा मेंबर हैं और हम इन सब लोगों के पास उसको ईमेल से सर्कुलेट करते हैं और पूरे इंडिया में सभी कॉलेजेस के जो डायरेक्टर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं, उन लोगों के पास इसको भेजते हैं और उसका नॉमिनेशन का रूल्स बताते हैं और साथ में फॉर्म भेजते हैं। वो लोग उसका फॉर्म भरते हैं और हमारे यहाँ सबमिट करते हैं ऑनलाइन और फिर उसके बाद हम उसकी लिस्ट तैयार करते हैं, फिर उनकी स्लॉटिंग करते हैं कि कौन से दिन क्या होने जा रहा है और कौन से बच्चे का कब कंपटीशन होगा। कब से आप इस कंपटीशन को करा रहे हैं और एम क्या है, मकसद क्या है? ये इस तरीके के कंपटीशंस में पिछले 10 साल से तो कंटिन्यूसली इन्हीं में लगा हुआ हूँ। मैं अलग अलग जगह पे जा कर के कंपटीशन कराता हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हल्द्वानी दिल्ली के अंदर में है और इंडिया हॉस्पिटैलिटी एक्सपो ये करवाते हैं ग्रेटर नोएडा में। और जो इंडिया में और भी इंडिया स्किल्स के तहत भी बहुत कंपटीशंस होते हैं, वहाँ मैं जजिंग करता हूँ। और इसका फ़ायदा ये है कि जो बडिंग शेफ्स हैं, एक तो उन लोगों को आगे नई नई नॉलेज प्राप्त होती है, क्योंकि वो जब प्रोफेशनल्स के साथ में मिलते हैं और उन लोगों का काम देखते हैं तो उनको एक सीखने का मौका मिलता है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को अभी ऐसा होता है कि लोग उन प्रोफेशनल्स को कोई पहचानता नहीं है, वो होटल की किचन के अंदर ही रह जाते हैं और ना तो उनके काम को कोई पहचान पाता है, ना उनके नाम को जान पाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि उनसे उन लोगों को एक नाम मिलता है, उनकी पहचान बनती है, जिससे कि उनका करियर के अंदर एक बढ़ने का मौका और बन जाता है। अभी हमने देखा कोरोना वायरस जैसी महामारी रही, इसमें खाने पीने का खास ख्याल रखा गया। तो पहले की चीज़ों में जो खाने की चीज़ें हुआ करती थी और अब जो आप बना रहे हैं, जो रेसिपीज़ आपने चेंज की हैं या कुछ नई बनाई हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे या क्या चीज़ फ़ायदा दे रही है, क्या चीज़ नुकसान दे सकती है? देखिए, ये जो कोरोना हुआ था, ये तो एक महामारी के रूप में आया था। इसके अंदर काफ़ी लोगों को तो सिर्फ घर में ही कैद होकर रह जाना पड़ा और बड़े दुख के साथ हमारे बहुत सारे इस दुनिया में जो
ह्यूमन बीइंग है, उनको बहुत लॉस हुआ है उसमें, उससे इकोनॉमी भी डाउन हुई। लेकिन इसने हमको बहुत कुछ सिखा भी दिया है, जैसे कि कैसे आप अपनी हेल्थ को ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, और क्या खाएं और क्या ना खाएं। क्योंकि इसमें यह पाया गया कि जिन लोगों को डायबिटीज़ थी, यानी शुगर बढ़ी हुई थी, या कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हाई था उनके, और या उनके लंग्स में दिक्कतें थी, तो उन लोगों के ऊपर इस महामारी ने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। तो मेरा एडवाइस तो लोगों को यही है कि अपने खाने पीने का वो ध्यान रखें और अपने शुगर पे कंट्रोल रखें, और फिज़िकल एक्सरसाइज एक बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वॉकिंग के रूप में ही क्यों ना हो। और जो अब नया खाने का सिस्टम शुरू हुआ है, तो उसमें वही शुगर कंटेंट को लो करने की कोशिश है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम करने की है। और इस साल तो एक नया काम जो बहुत बड़ा हो रहा है कि वो मिलेट्स के ऊपर काम हो रहा है। और मिलेट्स को हम हिंदी में मोटा अनाज भी बोल सकते हैं, जो पहले हिंदुस्तान में तो हर घर घर में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पाया जा रहा है कि लोगों को पसंद नहीं आता। मिलेट्स की वजह से खाने से इम्यूनिटी आदमी की बढ़ती है, जिससे कि वो किसी भी तरीके की बीमारियों से लड़ने की उनको एक शक्ति प्राप्त होती है। तो मेरा एडवाइस यही है कि हमको उस मिलेट्स को, जिसको हम लोग भूल चुके हैं, उसको वापस अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर किस्म किस्म के बहुत सारे मिलेट्स पैदा होते हैं। अभी हम लोग उनको गाय भैंसों को खिलाते हैं, जबकि एक समय था कि जिसको कि गाय भैंस के नहीं, ह्यूमन बीइंग हम लोग खुद खाते थे, जो कि हम लोग धीरे धीरे भूलते चले गए। और हम ये जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लगे। लेकिन अभी समय है कि अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए इनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और जितना ज़्यादा नेचुरल चीज़ें खाएंगे, खेती वाली चीज़ें, उससे उनको फ़ायदा होगा। ये कोरोना के पीरियड में एक लॉकडाउन हुआ था, जिससे कि सभी लोगों का इधर से उधर जाना, किसी कंट्री से एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या एक स्टेट या सिटी से भी दूसरी सिटी जाना भी बंद हो गया था, जिस वजह से ये सारे होटल्स और जो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, तो ये सभी एक तरीके से बंद हो गए थे। और तो इसलिए बहुत सारे लोगों की नौकरी भी गई, जॉब भी गए। लेकिन हम लोगों ने कोशिश करके, शेफ़ लोगों ने क्लाउड किचन्स के थ्रू, अपने ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम के थ्रू अपने आप को बचाए रखा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से जितना फ्लॉरिश कर रहा था उनका काम, और अपने अपनी कंपनियों में या होटलों में अपने जॉब्स के ऊपर अच्छा कमाते थे, उससे कम तो हुआ, और उससे उन लोगों को प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन वो सस्टेन करने के लिए काफ़ी थी। और फिर इन ड्यू कोर्स होटल धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए। लेकिन धीरे धीरे खुलने से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को अभी भी बोला गया कि आप घर में बैठिए, जब आपकी ज़रूरत होगी हम आपको वापस बुला लेंगे। नौकरी तो नहीं गई, लेकिन सैलरी भी उस पीरियड में नहीं मिल रही थी, तो लोगों ने पार्ट टाइम इधर उधर कुछ ना कुछ करके अपना गुजारा कर लिया। लेकिन अभी आज की तारीख में ये फिर से खुल रहा है, और सभी चीज़ें अब खुल गई हैं, थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। और अब जॉब्स आर इन प्लेंटी। काम करने वाला, मेहनत करने वाला और स्किल के साथ में काम करने वाले शेफ्स की बहुत ज़रूरत है अभी भी इंडस्ट्री में। और अब तो जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका अभी ये हुआ है कि क्यों हम 2 साल 2.5 साल कहीं ट्रैवलिंग नहीं हुई, तो अब हमारे यहाँ डोमेस्टिक टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं कहीं बी क्लास और सी क्लास सिटीज़ में भी बहुत सारे होटल्स आते जा रहे हैं, और उतने उसी हिसाब से जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि शेफ्स को अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, आइटम्स को इनोवेट करता रहना चाहिए, और स्किल अपना डेवलप करते रहें, तो उससे उनको करियर में बूस्ट मिलेगा। इस तरीके के इवेंट जो है कितने लाभकारी हो सकते हैं, कितना जो है फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? इस तरीके के इवेंट्स में मैंने जैसा बताया कि इससे एक तो स्टूडेंट्स, बडिंग शेफ्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो देखें कि नया नया क्या काम होटल्स वाले कर रहे हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने स्किल को शो करने का। और जब इतने सारे विजिटर आते हैं, अब जैसे ये आहार है, इसमें तो ज़्यादातर फूड रिलेटेड लोग ही आ रहे हैं, तो उन लोगों को उनकी एक पहचान बनती है, और उससे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। और बडिंग शेफ्स
जो कुछ सीखते हैं तो उन लोगों का भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ आगे और कैसे मैं आगे बढ़ूँगा। अगर कोई इस फील्ड में नहीं है, सेफ मान लीजिए सेफ नहीं है, होटल लाइन से या होटल मैनेजमेंट से उसका कोई दूर तक कोई नाता नहीं है और वो इंटरेस्ट रखता है इस फील्ड में आने के लिए, किस तरह इसमें अपना करियर बना सकता है या अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या चीज़ बेसिक ज़रूरी है अगर वो इस फील्ड में आना चाहता है जिसको नॉलेज नहीं है? देखिए, अगर एक बैंकर है या एक बिजनेसमैन है मोटर पार्ट्स का और वो चाहता है कि मैं इस बिज़नेस में आऊँ, तो सबसे पहले तो उसको एक बेसिक नॉलेज कहीं ना कहीं से प्राप्त करनी चाहिए कि होटल होता क्या है और उसमें किस किस किस्म के लोगों की ज़रूरत होती है। फिर उसको एक कंसल्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना कंसल्टेंट के, क्योंकि उनको खुद को नॉलेज नहीं है तो वो किसी के ऊपर तो डिपेंड होने ही पड़ेगा। तो कंसल्टेंट इज़ दी ओनली थिंग। वो हम ही लोगों के बीच में से कोई ना कोई कंसल्टेंट भी होता है जो उनको गाइड करता है और अपनी फ़ीस चार्ज करता है, उनको रेस्टोरेंट या होटल खुलवाता है। आज की तारीख में अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा काम है। तो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो और किसी भी तरीके का कोई नशा है, उसके ऊपर एक अपना कंट्रोल होना चाहिए। और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, लेकिन वो अगर वो कंट्रोल्ड सिस्टम के अंदर है तो वो ठीक रहती है। अब अगर आप उसको कंट्रोल करना भूल जाएं या नशे ने या सिगरेट ने या शराब ने आपको कंट्रोल कर लिया है तो फिर वो तो नुकसानदेह ही होगा, आपकी हेल्थ का भी ठीक नहीं रह सकती। लेकिन मेरा युवा जनरेशन के लिए यही कहना है कि अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने स्किल को बढ़ाएं और जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसके अंदर हर किस्म की फील्ड हो, चाहे वो शेफ़ की हो, चाहे सर्विस की हो, हर जगह उनका स्किल और उनकी नॉलेज ही काम आएगी। हार्ड लेबर कहीं वेस्ट नहीं जाता, वो ज़रूर काम आएगा। हेलो, मैं शेफ़ महेंद्र खेरिया न्यू दिल्ली से हूँ एंड मेरे को 22 साल इंडस्ट्री में हो गए। आज हम 15th कलनरी आर्ट इंडिया मना रहे हैं जो कि प्रगति मैदान में हो रहा है एंड यहाँ पे 500 बच्चों ने पूरे देश से भाग लिया हुआ है, जो कि डिफरेंट कैटेगरी 17 डिफरेंट कैटेगरी हमारे पास है एंड इसको हर साल हम ITPO के साथ मनाते हैं। इसको हम कलनरी आर्ट इंडिया बोलते हैं और ITPO का जो आहार होता है उसके अंदर ही कंपटीशन होता है। किस तरीके से क्या जो रिक्वायरमेंट रहती है, कंपटीशन का क्या प्रोसेस रहता है? हमारे पास 17 कैटेगरी अवार्ड्स हैं जी। हमारे यहाँ 17 कैटेगरी के पार्टिसिपेशन होते हैं। हर कैटेगरी का अलग अलग पार्टिसिपेशन है। जो आज लगा हुआ है वो 3 कोर्स मील लगा हुआ है, लाइव कुकिंग चल रही है और 3 टायर वेडिंग केक चल रहा है। तो सबका डिफरेंट क्राइटेरिया है, जिसके जज पूरे पान इंडिया से और जो हमारे चीफ जूरी हैं शेफ़ ओवी माइकल, वो दुबई से आए हुए हैं जो उसको जज कर रहे हैं। तो जो जीतने वाले बच्चे हैं, जो विनर रहेंगे, उनको क्या फैसिलिटी उनके लिए दी जाती है? जीतने वाले बच्चों को जी हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो अवार्ड है वो है गोल्ड मेडल, जो दूसरा है वो सिल्वर मेडल, तीसरा जो है वो ब्रॉन्ज मेडल, चौथा एक मैरिट हम बोलते हैं जो ब्रॉन्ज और विनर के बीच में रहता है, दैट इज कॉल्ड मेडलियन। वो हम उसको मेडलियन देते हैं जी। कितने दिन ये प्रोग्राम चलता है कॉम्पिटिशन? हर 5 दिन का है, बट हम कलिनरी आर्ट इंडिया को 4 दिन सेलिब्रेट करते हैं। 5वें दिन हम अवार्ड सेरेमनी करते हैं जो प्रगति मैदान ITPO में ही होती है। और जिस तरीके का आज लोग बिज़ी हैं, खाने पीने का कैसे ख्याल रखते हैं? क्या चीज़ें जो है आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि क्या खाएँ, क्या खाएँ? देखो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आज की डेट में और आफ्टर कोविड हमने एक चीज़ देखी है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जो जितना भी पार्टिसिपेंट होता है उसमें इंग्रेडिएंट का खास ध्यान रखा जाता है कि हेल्दी हो एंड बेटर फॉर द लाइफ एंड ऑफ कोर्स सारे प्रोफेशनल शेफ्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको पता है कि व्हाट इज़ हार्म, व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ द हेल्थ। तो हम हेल्थ को बीच में रख के हम लोग रेसिपीज़ कुक करते हैं। बच्चे जंक फूड की तरफ ज़्यादा जो है दौड़ते हैं, तो जंक फूड ना दे करके उनको क्या दें जो घर में खिलाएं? नहीं, मैं ये कहूँगा जी, बेस्ट इज़ द होम फूड। अगर आप होम फूड खाते हैं तो मेरे हिसाब से आप कम बीमार होंगे और कम आपको चीज़ें होंगी। तो बेस्ट कि होम फूड हो और जो भी आप खाना खाते हैं उसकी सिंपलिसिटीज़ हो या वो खाना कहीं ना कहीं से बिलोंग करता हो। जितना हम खाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं या जितना हम जंक फूड की जैसे बात करते हैं, तो जंक फूड इज़ नेवर हेल्दी, कभी भी हेल्दी नहीं है। जितना हमारा रीजनल कुजीन और अपना घर का खाना हेल्दी है या रेस्टोरेंट्स का खाना अच्छा हेल्दी है ना। आज हम
देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी कम एज में जो है डायबिटिक जैसी बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है? खाने पीने का अगर हम बात करते हैं, मेरे हिसाब से अगर हम बोलें डायबिटिक और कोई भी डिजीज़ के बारे में बात करें तो फूड कभी कोई डिजीज़ नहीं देता है। हम आज की डेट में क्या हुआ कि वी आर लेबोरियस, हम लेबोरियस हो गए हैं, हमारा फिजिकल बहुत कम हो चुका है। आप खाना कोई भी खाइए, बीइंग अ शेफ़ मैं ये बोलूँगा, खाना कोई भी खाइए, उसको आप डाइजेस्ट करिए, उसके लिए आप फिजिकल करिए, उसके लिए आप मॉर्निंग वॉक हो, रनिंग्स हो, जिम हो, जो भी आपके पास सुविधा हो सकती है। जब तक आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऑफकोर्स वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा। जो भी आप खाना खाते हैं इन आपकी जो दिनचर्या वाली लाइफ है, उस खाना को आप डाइजेस्ट करिए और वो तभी बेनिफिट होगा जब आप डाइजेस्ट करेंगे। और कोई मैसेज देना चाहेंगे या मैं यही बोलना चाहूँगा कि यू चूज योर ओन वे एंड फूड इज़ ऑफकोर्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो चुका है, तो आप बेस्ट ऑफ बेस्ट फूड चूज करिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आई थिंक यू विल बी शुड बी गोज टू द हेल्दी फूड। दिस इज माय मैसेज फॉर द ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शुभांजलि पॉल है और मैं इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट नोएडा से हूँ। और हमें क्या बनाया आज मैंने बनाया भापा दोई, विच इज़ अ बंगाली डेज़र्ट, जिसको हम लोग स्टीम करते पहले, फिर उसके बाद उसको हम लोग फ्रीज़ करके बनाते हैं। साथ में उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी कंपोत बनाया और उसके साथ मैंने एक कोरल बनाया। फिर मैंने किटकैट के साथ मैंने एक किटकैट और कोकोनट के फ्लेवर का बेवरॉय बनाया, जो एक फ्रेंच क्यूजिन है, और उसको मैंने कोट किया है ऊपर से एक चॉकलेट शेल के साथ। और उसको गार्निश के लिए मैंने यूज़ किया है फ्रेश कोकोनट और ग्रेनोला। फिर मिलेट, जैसे कि आपको पता है कि मिलेट ईयर है अभी, तो मिलेट ईयर को ध्यान पे रखते हुए मैंने एक बंगाली क्रेप बनाया है जिसका नाम है पाटीशाप्टा। तो जनरली वो राइस से बनती है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके मैंने सामक की चावल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बार्नियड मिलेट भी बोलते हैं, उससे मैंने बनाया है। और उसका स्टफिंग मैंने कोकोनट के साथ किया है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा पिस्ता, सिल्वर वर्थ और रोज़ पेटल्स से मैंने गार्निश किया है। और लास्टली मैंने एप्पल यूज़ किया है, तो वो पिंक लेडी एप्पल मैंने यूज़ किया है, उसका मैंने एप्पल पाई बनाया और उसको गार्निश किया है मैंने कैरमल सॉस और कोकोनट क्रम्बल के साथ। चलिए, ये तो रहा, आप कॉम्पिटिटर हैं इसमें। जी। क्या लग रहा है आपको विनर हो पाएंगे? कंपटीशन तो काफ़ी टफ है, सबका प्रोडक्ट अच्छा है। मैं बस विश कर सकती हूँ कि हाँ, अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा ओवरऑल मेरा टेस्ट वाइज या फिर प्रेजेंटेशन वाइज मेरा अच्छा हो। बाकी जजेस पे डिपेंड करता है कि उनको मेरे प्रोडक्ट पसंद आते हैं कि नहीं। मैंने अपने तरफ से 100% दी है। क्यों खाना बनाना आना चाहिए? ज़रूरी सबको क्यों सीखना चाहिए? देखिए, खाना बनाना बहुत एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में हमें सर्वाइव करने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है। तो खाना खाने के लिए हमें बनाना होता है। तो हर टाइम क्या होता है कि हम लोग अवेलेबल नहीं होता है कि हम लोग ऑर्डर, मतलब रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें और फिर खाएं। तो इसलिए अगर खाना बनाना आता है, तो आप कभी भी अपने घर पे जो भी सामान आपके पास अवेलेबल है, उससे आप खाना बना के आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ टेस्टी खा सकते हो। और जैसे कि आप अभी हाल फिलहाल में हमें फेस किया है पैंडेमिक का टाइम, तो वो 2 साल में क्या हुआ था कि सारे रेस्टोरेंट्स, फिर जितने भी फूड आउटलेट्स थे, सब कुछ बंद था। तो उसमें बहुत लोग जिनको खाना बनाना नहीं आता था, वो लोग मतलब कुछ खा नहीं पाते। कभी कभार कुछ लोगों का ऐसा भी हुआ कि वो लोग कुछ खा नहीं पाए। तो अगर उस वक्त पे अगर उन्हें खाना बनाना आता, तो घर पे जो भी सामग्री है उस चीज़ से वो लोग कुछ भी बना के सर्वाइव कर सकें। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये नेसेसरी है कि हमें खाना बनाना आना चाहिए, ताकि हम अपने पैलेट को टेस्टी भी रख सकें और सर्वाइव भी कर सकें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ खाना बनाने का काम वो महिला, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, घर पे हर किसी को आना चाहिए, वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को खाना बनाना आना चाहिए। वैसे आप अगर देखो, होटल इंडस्ट्री में महिला से ज़्यादा पुरुष लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, और उनका स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो महिला को वो तो एक आपका ऑर्थोडॉक्स आपका माइंडसेट हो गया, वो नहीं रख के अगर आप करोगे तो मदद हो जाती है। आजकल महिला भी काम करते हैं, तो अगर पुरुष अगर आ जाते हैं काम से, अगर जल्दी आ जाते हैं, तो वो उससे हेल्प हो जाता है कि वो लोग हेल्प कर सकते हैं अपने फैमिली को भी। तो मतलब उनका वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली बैलेंस
बिजनेस भी एकदम अच्छा रहेगा। तो इसलिए दोनों को आना चाहिए खाना बनाना, और पुरुष को तो आना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा अब आजकल लोग ज़्यादातर बाहर जाके पढ़ाई भी कर रहे हैं या फिर वर्क भी कर रहे हैं, अपने होम टाउन से बाहर जाके रह के कर रहे हैं। तो उनको क्या होगा कि वो लोग अगर खाना बनाना आएगा तो वो लोग खुद भी मतलब बना के खा सकते हैं, उन्हें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी पे। क्या फ्यूचर देखती हैं आप इस फील्ड में? इसमें काफ़ी अच्छा फील्ड है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि सिर्फ होटल मैनेजमेंट या कुलिनरी में क्या है कि सिर्फ होटल्स में हमारा जॉब नहीं होते, हम लोग रेलवेज़ में जा सकते, एयरलाइन में जा सकते, या फिर आप अपना खुद का एक आउटलेट खोल के भी आप अपना चालू कर सकते हैं। आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं MBA चाय वाले, तो वो लोग क्या है, उन लोग MBA कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अपने सर्वाइविंग के लिए वो लोग चाय की टपरी खोल के वो काफ़ी अच्छे, उनका एंटरप्रेन्योरशिप भी हो रहा है उन लोगों का। तो उससे काफ़ी अच्छा मतलब आपको एक खाना एक ऐसा चीज़ है जो कभी बंद नहीं हो सकती है। लोग कभी उस चीज़ को मतलब वो नहीं कहते। आप अगर अच्छा क्वालिटी के खाना अगर आप सप्लाई करते हो तो हर कोई आपके यहाँ पे आएंगे। तो इसलिए हमेशा आपको मतलब मैं तो बोलूँगी कि ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है और ये फूड इंडस्ट्री काफ़ी आगे जाएगी आगे भी। और माय नेम इज़ गर्वित जैन, आई एम फ्रॉम ICI नोएडा। क्या बनाया आपने? मैंने आज आई हैव प्रिपेयर्ड द 4 dishes, which is first the black forest bomb, and the second one is the apple and cinnamon pie, and the third one is gulugand gulab jamun, and the fourth one is chocolate mousse. अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे आप शेफ़ हैं, खाना वगैरह बनाते, हाँ जी क्यों आपने इस फील्ड में जो है आने का फैसला किया? क्या सोच कर आए? सर, इस फील्ड में क्योंकि एक तो मैं बहुत पैशनेट हूँ इस फील्ड के लिए, और ये फील्ड एक बहुत आगे मतलब आगे करियर बनाने के लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जो आप खुद ही मतलब कुछ भी कर सकते हो। इस फील्ड के अंदर आपका इनोवेशन ही आपको कहाँ तक ले जाएगा वो आपको भी नहीं पता है। देखते कि घर में जो है मम्मी बहन सिस्टर वगैरह, हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे देखते हैं कि भाई हम ही बना सकते हैं, अगर हम लेडीज़ से जनरेट हुआ तो क्या जेंट्स भी बना सकते हैं इसको? डेफिनेटली ये बस पैशन का गेम है कि अगर आपका अंदर से आप हो कि मेरे को बनाना है तो कोई भी बना सकता है। इसमें लड़का लड़की मतलब मॉम या डैड इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, आपका अंदर से ही होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो। अगर आपको मतलब गुलाब जामुन बनाना था, ये नहीं है कि हम लोग घर पे बना रहे तो मम्मा ही बनाएगी। एज अ शेफ़ मैं हूँ, मम्मा बनाती है, पर मैं मम्मा के साथ ही खड़ा होकर सीखता हूँ, फिर मैं खुद ही बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ मम्मा बना रही है वो चीज़ मैं भी बनाऊँ। कितना ज़रूरी है हर एक को जो है खाना बनाना सीखना? आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सबको इंडिपेंडेंट रहने की बहुत ज़्यादा वो है। किसी पे डिपेंडेंट रहना इस फील्ड के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप कहीं भी जा सकते हो, खुद अपना मतलब जो भी आपका स्ट्रगल है लाइफ के अंदर, आप साथ में अपना खाना भी बनाओगे तो आप आगे निकल जाओगे इस फील्ड में। अभी हमने देखा जैसे लॉकडाउन लगा, हाँ जी, जो जहाँ था वो वहीं पर रुक गया। हाँ जी, ऐसे में होटल भी बंद रहे। हाँ जी। तो ऐसी सिचुएशन में कितना काम आएगा अगर आपको कुछ बनाना? सर, इसी मतलब जब जैसे लॉकडाउन हुआ तो सारे होटल और सब बंद हो गए थे, बट यही फील्ड में यही है कि आप घर से बना सकते हो खाना। आपको इसके लिए कोई इक्विपमेंट बहुत भारी नहीं चाहिए। आप इसके अंदर ओवन से OTG जो घर पे मतलब छोटे छोटे जो चीज़ें हैं आप उसी से ही बना सकते हो खाना। तो अब यहाँ पे आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? कंपटीशन बहुत अच्छा कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, और ये भी जो मैंने बनाया है ये भी मैंने घर से ही बनाया है। मतलब मैंने इसको पूरा का पूरा जो मेरे घर पे OTG जो चीज़ें मेरे घर पे अवेलेबल है मैंने उसी से ही बनाया है। तो मतलब इससे हमारे को ये नहीं है कि हमारे को एक बड़ी इंडस्ट्री की तरह ही जाके हमें वहाँ करना है। आप घर से ही शुरुआत कर सकते हो। क्या फ्यूचर देखते हो आप? ये फ्यूचर इसका खाने पीने का तो सबको पता ही है, बहुत वास्ट है, तो आप इसके अंदर जुड़ सकते हैं सब। जो आपकी उम्र के लोग हैं, हाँ जी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? वो खाने पीने का ख्याल रखें, बुरी चीज़ों से बचें। ज़रूर। उनको बाहर का खाना जो है वो तो खाए, अपने हाथ से बना हुआ खाना का स्वाद ही कुछ अलग है। आई एम धैर्या सीजा फ्रॉम इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट। रिपोर्ट टू द किचन नंबर 1। पार्टिसिपेट किया है आपने यहाँ पर? Yes, sir. चीज़ बनाई है कि बताइए। यहाँ पे 4 डेजर्ट्स बनाने थे, 2 कोल्ड डेजर्ट्स एंड 2 हॉट डेजर्ट्स। So I have made a pineapple halwa in hot dessert, Kit Kat brownie as a hot dessert, apple crisp cheesecake as a cold dessert, and I have made a fusion dessert that is rasmalai with kesar mousse, that is also a cold dessert. बहुत सारे तरीके इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन दिस इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग फील्ड, सो यू हैव टू बी फुल्ली डेडिकेटेड फॉर इट।
जिस तरह यहाँ पर बच्चों ने बताया कि खाना बनाना सभी की ज़रूरत है, सबको आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ साल में, जैसे अगर हम बात करते हैं पेंडेमिक की, कोरोना वायरस की, लॉकडाउन लगा, उसमें तमाम लोग जो जहाँ थे वो वहीं रुक गए, लेकिन ऐसे में जिनको खाना बनाना नहीं आता था उनको ख़ास परेशानियाँ रहीं, क्योंकि कुछ बनाना आता नहीं था तो वो क्या बनाए क्या ना बनाए, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा लोगों के लिए। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है और ऐसी सिचुएशन आपको बताकर नहीं आती कि आप क्या उसमें कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास मैसेज जो देखने के लिए मिला और सुनने के लिए मिला वो यही कि हर एक को खाना बनाना आना चाहिए, और अगर आपको खाना बनाना आता है और आपके हाथ में टेस्ट है तो आप इसको अपना रोज़गार भी बना सकते हैं और अच्छे अच्छे खाने बना करके, लजीज़ खाने, टेस्टी खाने बना करके आप अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं। एक शाम टीवी का मकसद यही है कि वो ऐसी ख़बरों को आपके सामने लेकर आए जो देखने के लिए आपको कम मिलती है और कहीं आपको जो है वो दिखाई नहीं देती। हमारा मकसद यही है कि हम आपको ऐसी तमाम ख़बरें दिखाएं जिससे आप मोटिवेट हों, आप सीखें, देखें कि एक नफ़रत के अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमारे देश के अंदर चल रही हैं, जिसमें देश की तरक्की के लिए चीज़ें की जा रही हैं, लोगों को रोज़गार से जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, अलग अलग समाज के जागरूक करने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए कई तरीके के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार के ज़रिए हों या गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो तंजीमें हैं, जो संगठन हैं, NGOs हैं, उनके ज़रिए किए जा रहे हों। हमारी ये कोशिशें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हम आपको स्टोरियाँ जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और जो आप देख रहे हैं वो आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।